सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात में, हालांकि मेरी तो कोशिश रहती कि हर बात महत्वपूर्ण हो, जिससे कोई व्यक्ति सुने तो उसका घर परिवार समाज में सुधार हो, या उसका ज्ञान बढ़े, या उसके अंदर देशभक्ति बढ़े। कोशिश मेरी यही रहती है। लेकिन आज बात विशेष इसलिए है कि अब तो बहुत हो गया, भारत विश्व गुरु बनेगा, ऐसा वैसा। क्या विश्व गुरु बनेगा? क्या आज के युवा वर्ग जो नाच गान मौज मस्ती शराब नशा वासना में उलझे पड़े हुए हैं, क्या ऐसे लोग विश्व गुरु बनाएंगे? क्या ये नेता लोग जो लूटपाट भ्रष्टाचार आदि में डूबे पड़े हुए हैं, अधिकारी मंत्री संतरी जिसको भी देखो दुनिया भर का षड्यंत्र कर रहे हैं, लूटपाट हिंसा की मार काट की बातें कर रहे हैं, क्या ये लोग देश को विश्व गुरु बनाएंगे? क्या ये जो आतंकी संगठनों का समर्थन करते हैं, आतंकियों की केस लड़ते हैं, मार काट हिंसा का षड्यंत्र कर रहे हैं, थूक मूत आदि का जिहाद कर रहे हैं, भारत पर सरेआम गला काट रहे हैं हिंदुओं का, क्या ऐसे लोग विश्व गुरु बनाएंगे? प्रदूषण आदि भारत में भयंकर। आज बहुत सारी जगहों पर देख रहे हैं कि शिक्षा तो ऐसी मिल रही है कि युवा वर्ग अपना जीवन नहीं बचा पा रहा, आत्महत्या करता जा रहा है, हताश निराश। क्या ऐसे लोग भारत को विश्व गुरु बनाएंगे? बहुत सारे युवा पढ़ लिखने के लिए बाहर चले जाते हैं, वहीं सेटलमेंट हो जाते हैं। क्या वो लोग विश्व गुरु बनाएंगे? वहाँ भी उनकी हालत कब दयनीय हो जाए, कब मारे काटे सताए जाएं, पता नहीं। देखिए, विश्व गुरु बनने का रीज़न ये होता है कि हमारे अंदर सद्गुण हो, हमारे अंदर एकता हो, हमारे अंदर मानवता हो, हमारे अंदर न्याय हो, हमारे अंदर सभी जीवों के प्रति, केवल मनुष्यों के प्रति नहीं, सभी जीवों के प्रति प्रेम हो, दया हो, क्षमा हो, तब जाकर के ये सद्गुण जिसके अंदर होगा विश्व गुरु बन सकता है, समाज को कुछ दे सकता है। गुरु मतलब जो अपना गुण मानव समाज को देता है उसे गुरु कहते हैं। तो आप लोगों को लगता है क्या? आज देख रहे हैं कि अपनी अपनी पार्टी के लोग किस तरीके से मानव समाज में जहर घोल रहे हैं, अपनी अपनी जाति के लोग कैसे जहर घोल रहे हैं एक दूसरे के प्रति। क्या ऐसे लोग विश्व गुरु भारत को बना सकते हैं या बनने देंगे? खैर, अब बातें मैं ये कह रहा हूँ कि अब विश्व गुरु बनना फलाना ठिकाने की तो छोड़ो, अब गुरु बनने की बातें छोड़ो। अब ऐसा गुण धर्म अपनाओ कि अपने आप को बचा लो। अब बोलोगे अरे यार ये क्या बोल रहे हो, भविष्य वक्ता हो क्या, या क्या होने वाला है? कारण ये है कि जिनके अंदर ज्ञानी मर चुका है, जो केवल अपने पेट परिवार के बारे में सोच रहा है, वो क्या देश समाज के बारे में सोचेगा? वो क्या प्रकृति और परमात्मा के बारे में सोचेगा? क्या होने वाला है? लेकिन मैं आप लोगों के सचेत करने के लिए वीडियो बनाया है, आप लोगों के अंदर जागरूकता के लिए बनाया है, आप लोगों को बचाने के लिए कैसे बच सकते हैं। देखिए, कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में बहुत बड़ा विध्वंस होने वाला है। मनुष्य भी करेगा, प्रकृति भी करेगी। मनुष्य मार काट हिंसा से विध्वंस करेगा। जितने बम बारूद मिसाइल बनाए हैं, हथियार बनाए हैं, उससे एक दूसरे को मारेगा, काटेगा, सताएगा।
बहुत सारे देशों में शुरू हो चुका है। ये मत सोचो कि भारत में भी तैयारी चल रही है। कई जगह पूरा ये लोग मौके की तलाश में बैठे पड़े हुए हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान में पूरे तैयारी हो चुकी है भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए। टर्की से बांग्लादेश में हमला करने के लिए आपके बहुत सारे हथियार, ड्रोन आदि आ रहे हैं। पाकिस्तान भी तैयार बैठा पड़ा हुआ है चाइना से समर्थन लेकर के। प्रकृति भी, मैं ये सब अपने मनगढ़ंत बातें नहीं बता रहा हूँ, ये आप ही लोगों के न्यूज के हैं। क्योंकि आजकल के अधिकतर लोग न्यूज तो देखते नहीं हैं, बस देखेंगे तो अपने जाति पार्टी और उसी में मस्त व्यस्त हैं। उनको प्रकृति, देश, समाज आदि से कोई मतलब नहीं है। बस मेरी पार्टी, मेरी जाति, मेरा समाज, बस। ऐसे लोग क्या देश की रक्षा करेंगे, क्या देश की सेवा करेंगे, या क्या देश को विश्वगुरु बनाएंगे, आप लोग खुद समझ सकते हैं। लेकिन आज बहुत सारे जागरूक सच्चे इंसान आज लगे हुए हैं, तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए। तो अब प्रकृति कैसे करेगी? देखिए, कहीं जहाँ समुद्र का पानी होगा वहाँ के शहरों आदि को समुद्र डुबाएगा। कहीं भयंकर बारिश आएगी, फसलें नष्ट हो जाएंगी, लोग भूखे मरेंगे, बाढ़ में बहेंगे। कहीं भयंकर सूखा होगा, लोग वहाँ भूखे प्यासे मरेंगे, तड़पेंगे। खैर, बम बारूद जिसके ऊपर गिरेगा वहाँ की ज़मीनें अनाज नहीं उगलेंगी। भयंकर गर्मी बढ़ने वाली है, तापमान बढ़ जाएगा। यदि परमाणु बम छूट गया तो लोगों का शरीर गलेगा, हड्डियां गलेगी, लोग तड़प तड़प करके मरेंगे। बचेगा कौन? जो करोड़पति हैं, नेता आदि हैं, ये अभी से अपना ज़मीनों के अंदर बंकर आदि बना रहे हैं। खैर, अब एक ही उपाय है, जो गरीब, असहाय, सनातनी, धार्मिक लोग हैं वो अपने परमात्मा को स्मरण करें, सत्य रूप से सनातन धर्म को अपनाएं, कूड़ कपट, बेईमानी, छल कपट आदि छोड़ें, निरंतर परमात्मा का ध्यान, भजन, सुमिरन करें, गौ माता की सेवा करें, अपने घर में गौओं को रखें। गौ माता, उनको इसलिए माता नहीं कहा गया है, भले ही वो बोलती नहीं हैं लेकिन वो सब समझती हैं। जो उनकी सेवा, मैंने बहुत पुराने वीडियो वर्षों से बना करके मैंने डाला हुआ, आज देखो सत्य प्रतीत होता है। देखिए भाई, मैं बहुत बड़ा कोई महात्मा, ज्ञानी, कोई हिमालय से निकला हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। आप ही के समाज का छोटा सा एक मनुष्य हूँ। लेकिन जो भगवत चिंतन करता है उसके अंदर भूत भविष्य समाज के प्रति बहुत कुछ नॉलेज परमात्मा दे देते हैं। तो मैं तो खुद ही सोचता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आज जब प्रमाण रूप से सत्य सामने आ रहा है तो ये लगता है कि परमात्मा ही सब कुछ बुलवाते हैं, करवाते हैं, बताते हैं। कि मैंने बोला था कि जो गौवंश को खाता है वह देश नष्ट विनष्ट होता है। देख रहे हैं कि उधर मार काट, हिंसा, बम बारूद शुरू हो चुका है, जो गौवंश को खाते हैं। भारत में भी गौवंश काटे मारे सताए जा रहे हैं, गौशालाओं में भी सुरक्षित नहीं हैं। जो साधु महात्मा कर रहे हैं उनकी बातें ना करके, क्योंकि वो तो सच्चे सेवक हैं। तो ये मत सोचो उसका पाप भारत को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारत भी कम दोषी नहीं है। भारत के शासन प्रशासन और समाज गौवंश की रक्षा, जो देश समाज गौवंश की रक्षा नहीं कर पाता है, सोचिए वो अपने देश समाज की भी रक्षा नहीं कर सकता। वो एक न एक दिन विनष्ट होगा, राक्षसों का गुलाम बनेगा, मार काट हिंसा उनका जरूर सहेगा, और अब वो समय आ चुका है। तो इस तरीके से प्रकृति भी अब प्रलय लाएगी। 2-4-5 साल में सब निर्णय हो जाएगा। आप लोग इसके लिए तैयार रहें। जो मूर्ख, अज्ञानी, शैतान, घमंडी, अहंकारी होंगे उनको बातें मेरी झूठी लगेगी, लेकिन
आप लोग न्यूज आदि पढ़िए, धीरे धीरे वैज्ञानिक भी कहने लग गए हैं कि नहीं, अब प्रकृति जो अंटार्कटिका का जो बर्फ़ है वो बहुत ही तेज़ी से पिघल रहा है। वो समुद्र का जल स्तर बढ़ाएगा, समुद्र में तूफान आएंगे, समुद्र के आसपास शहर डूबेंगे और बाकी जो बाढ़, तूफान, सूखा आदि से भूख प्यास से लोग तड़प तड़प करके मरेंगे। उसमें हम भी शामिल हैं। हमारे लिए कोई स्वर्ग से व्यवस्थाएं नहीं आएगी। अब परमात्मा ने जितना जीवन दिया होगा, जैसे मरना, तड़पना जैसे लिखा होगा, हम सबको एक दिन सहना है। तो मेरा यह संदेश आप लोगों को डराना नहीं, आप लोगों को समझाना है, आप लोगों को बचाने के लिए उपाय बताना था। मैंने बता दिया। अब कोशिश करना सज्जनों कि आप लोग अपने जीवन में अपनाना। इसको अपनाते हो यदि सनातन धर्म, देखिए मैंने कोई आप लोगों को ग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। केवल मैं परमात्मा का, आप लोगों को कोई उपदेश नहीं मिला हो तो परमात्मा को ही गुरु बना लो। जो भी परमात्मा का नाम आपको राम कृष्ण के यदि ये अच्छा लगता हो तो आप उसको सुमिरन में ला लो, लेकिन गुरु जरूर बनाना। परमात्मा से कह देना कि मेरे आप ही गुरु हो, आप ही गुरु बन जाओ, तो गुरु बन जाते हैं। परमात्मा ऐसे हैं कि यदि आप कह देते हो कि आप मेरा बेटा बन जाओ तो बेटा बन जाते हैं। परमात्मा से यदि आप कहते हैं आप मेरा भाई बन जाओ तो भाई बन जाते हैं। तो परमात्मा ऐसे हैं कि सब रिश्तों नातों में वो एडजस्ट हो जाते हैं, करते हैं, इसीलिए उनको परमात्मा कहा गया है। यदि आप अपना माता पिता बनाना चाहते हैं तो आपके माता पिता भी बन जाते हैं। यदि आप जैसा चाहें वो बनने के लिए, बस केवल वो आपसे क्या मांगते हैं, कोई चढ़ावा नहीं मांगते हैं, वो केवल आपका प्रेम मांगते हैं। कहा गया है सज्जनों की कलयुग का अंत जब समझना, तो मैं थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डाल देता हूँ कि जब गंगा सूख जाए, तो आज देख रहे हैं कि गर्मियों में गंगा नाला बन गई है, सूख गई है, हर जगह गंदगी उसमें भरी पड़ी हुई है। लोग वैसे भी पैदल ही पार कर जाते हैं उसको। कहते हैं कि मंदिरों से भगवान चले जाएं तब समझना कि कलयुग का अंतिम प्रहर चल रहा है। तो क्या आप लोग सोच रहे हैं कि नकली घी, मावा, मिठाई आदि, अरे जब बालाजी जैसे बड़े मंदिर पर जब चर्बी, गाय का चर्बी, जिन गौ माता, उसका लड्डू जब बना करके खिलाते, आप सोचिए। अच्छा आप बताइए, आप जिस घर में रहते हैं वहाँ पर लैट्रिन फेंक दिया जाए, गंदगी फेंक दिया जाए, गाय की चर्बी फेंक दिया जाए, क्या आप वहाँ पर रहेंगे? तो आज देख रहे हैं ना, लोग कहते हैं अरे भगवान के लिए नकली घी काहे से बनता? भाई शुगर की चर्बी से, गाय की, जानवरों की चर्बी से। क्या जिन मंदिरों में ये जा रहा है वहाँ भगवान जी आप रहते होंगे? लोगों की कह रहे हैं ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो वो लोग क्या समझेंगे? जो साधारण सी बात भगवान की नहीं समझ सकते हैं, वो ये सब गुड़ बातें कहाँ से समझ पाएंगे? ये कलयुग का कैसे है? कहते हैं कि जो ज़्यादा झूठ फरेब यानी बकबक करेगा उसी को लोग पंडित कहेंगे। आज देख रहे हैं कि सब कितने झूठ फरेब कह रहे हैं और कहते हैं हम ही महान हैं। तो ये है कलयुग का अंतिम प्रहर। गौमांस खाया जा रहा है, आदमियों को मारा काटा सताया जा रहा है, औरतों की हालत क्या है देख रहे हैं कि माँ बच्चे, तो इससे बड़ा कलयुग और क्या? प्रत्येक दिन अरबों जीव मारे काटे, उनको खाए जा रहे हैं, पकाए जा रहे हैं, इससे बड़ा घोर कलयुग और क्या देखोगे भाई? लेकिन अब वो तो देख रहे हैं ना, अब तो भयानक विनाश होने वाला है। तो
सूरज की गर्मी आप देख ही रहे हैं कितनी बढ़ रही है। तो ये सब कलयुग के आहट हैं। पापाचार, छल, कपट, बेईमानी आप देख ही रहे हैं। तो ये सतयुग तो कह नहीं सकते। तो इस तरीके से ये अब अंतिम पहर है, चल रहा है। अब इसमें यदि कहते हैं न, कलयुग एक ही नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। तो भगवान को केवल इसमें सुमिरन, क्योंकि ध्यान भजन ये तो हो नहीं पाता है। कोशिश करें, ऐसे तो बहुत हर चीज़ में मिलावट आप लोगों ने देख रहे हैं कि धरती तक को जहरीला बना दिए हैं। हवा पानी जो भगवान ने भोजन दिया था मनुष्यों के लिए, जीव जंतु, उसको तक जहरीला। अब इससे घोर कलयुग और क्या चाहिए। मनुष्य देख रहा है, सुन रहा है कि हमारे नुकसान की चीज़ें हैं, दारू मांस गुटखा फलाना ठिकाना, लेकिन फिर भी उसी में मरा जा रहा है, उसी के लिए भगा जा रहा है। इससे बड़ा मनुष्यों का बुद्धि भ्रष्ट कलयुग का और क्या देखेंगे। तो यही कह रहा हूँ कि जिनकी भी अभी सात्विकता थोड़ी बहुत बची है, आप इनको बढ़ाइए, भगवान में अपना मन लगाइए और अपने घर परिवार देश समाज को बचाइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।